थे शायद, है ना? एक पेपर भी दिया होगा आप लोगों को, उसके अंदर कुछ शब्दावली है जो अपने काम आएगी, कहीं ना कहीं उनके नाम लिए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। और दूसरी साइड लिखा हुआ है विभाग, क्योंकि हमें देखिए तीन जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है उनके विभागों को पढ़ेंगे, तो तीनों को हमने एक जगह लिख के दे दिया आप लोगों को, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना रहे और तुलनात्मक रूप से आप उनको याद कर लें। हम पढ़ रहे थे डाइट, यही था ना अपने इसमें। और डाइट के अंदर देखिए सबसे पहले हमने बात की इसके पूरे नाम की। क्या नाम है डाइट का पूरा? डाइट का पूरा नाम हिंदी में बताना इसका नाम। डाइट की पहचान क्या है या किस चीज से उसको पहचाना जाता है? प्रशिक्षण केंद्र के रूप में या एक राजकीय संस्था के रूप में या दोनों? क्योंकि जिला स्तर का सर्वोच्च राजकीय इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? डाइट। उसकी स्थापना कब हुई है? कोई भी डाइट हो देश के अंदर, डाइटों की स्थापना कब? 1988 से। कौन सी योजना से माना जाता है? नाम क्या है योजना का? शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 से माना जाता है। किसकी? डाइटों की स्थापना। उसके बाद आपने यहां की बात करें, आज वर्तमान में 33 डाइट हैं, हर जिला मुख्यालय पर एक डाइट की स्थापना की गई है। शुरुआत के अंदर कहा गया था कि इसके अंदर देखिए जून 1995 तक कितनी डाइट हो गई थी? 14 डाइट। और आज यदि हम बात करें 2023 की तो कितनी डाइट हो गई है? 33। और नए जिले बनेंगे तो और नई डाइटें बनेंगी, वो समय बताएगा कि कब और कितनी डाइटें बनती हैं। अब डाइट जैसी देखिए दो इंस्टीट्यूट और चलती हैं अपने यहां, डाइट जैसी दो इंस्टीट्यूट और चलती हैं, एक तो अल्प भाषा की चलती है और एक संस्कृत की चलती है। तो लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। उद्देश्य लिखवा दिया था या नहीं? लिखवा दिया था। प्रबंधन और प्रशासन भी हो गया था शायद, डीडीएमसी और पीएसी। अब लिख लो, वर्तमान में 33 डाइट, कई बार संख्या ही पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन। वर्तमान में 33 डाइट संचालित। कितनी डाइट संचालित है? 33 डाइट संचालित। दूसरी लाइन में लिखिए अल्प भाषाई शिक्षा संस्थान। दूसरे नंबर पर लिखो अल्प भाषाई शिक्षा संस्थान, डैश करके लिखो उत्तर में अजमेर। अल्प भाषाई शिक्षा संस्थान अजमेर। एक और लिखिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल। संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल जयपुर। और तीनों के अंदर देखिए सेवाकालीन और सेवारत दोनों तरह का क्या होता है? प्रशिक्षण होता है टीचर्स का समय समय पर। 33 डाइट और दो क्या है? ये भी राजकीय है, दोनों गवर्नमेंट, एक तो अल्प भाषाई और दूसरी किसकी है? संस्कृत की। अब आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं इसके विभाग। तो लिखिए डाइट के विभाग। डाइट के विभाग, देखिए मैंने आपको एक बुक बताई थी, पिंक गाइड बुक। कौन सी बुक थी? पिंक गाइड बुक। क्या थी ये बुक? डाइट की स्थापना के दिशा निर्देश थे इसमें। इस पिंक गाइड बुक में स्पष्ट लिखा हुआ प्रत्येक डाइट में 7 अकादमिक विभाग होंगे। कितने विभाग होंगे? 7 अकादमिक विभाग होंगे। तो इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो देखिए अकादमिक विभाग, अकादमिक विभाग कितने होंगे? 7। और अकादमिक क्या होती है? जहां पढ़ने लिखने का काम होता हो। अब देखिए विभागों को हम याद करने की दृष्टि से दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। देखिए यहां
विभागों को दो भागों में बांटा गया। एक तो वो विभाग जो सेवा पूर्व ट्रेनिंग देते हैं, एक वो ट्रेनिंग देते हैं यानी नौकरी में लगने के बाद। तो देखिए सेवा पूर्व वाले विभाग का नाम है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा, क्योंकि ये जो अकादमिक है स्कूल के नहीं है, किसके हैं? टीचर एजुकेशन के एकेडमिक विभाग हैं। तो नाम हो गया सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेवाकालीन। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, दो तरह की शिक्षा है यहां। इसको देखिए हम शॉर्ट में कह देते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। इस विभाग के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये काम करता है DLED वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का काम। शिक्षण व प्रशिक्षण, इन दोनों का ये काम करता है। ये देखिए उनको पढ़ाया भी जाता है और बाद में उनको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग भी। 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है इनका वो दिया जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? DLED। पूरा नाम होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बात आती है सेवाकालीन। सेवाकालीन होते 6। एक ये हो गया, देखिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, और बाकी बच गए वो कैसे विभाग हैं? सेवाकालीन, यानी नौकरी में लगने के बाद बुलाया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को, और यहां बुला बुला कर क्या दी जाएगी? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये है हमारा सेवाकालीन शिक्षक। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? पिंक गाइड बुक के अनुसार कितने अकादमिक विभाग होते हैं? 7। सेवा पूर्व के कितने विभाग हैं? 1। सेवाकालीन के कितने हैं? 6, और टोटल हो गए 7। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए शॉर्ट में इन 6 विभागों के नाम। एक आता है यहां पर देखिए जिसका नाम है WE, वर्क एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं कार्यानुभव। क्या नाम है इसका? कार्यानुभव विभाग। अच्छा, हिंदी में बाद में लिख लेंगे जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी तो पहले एक बार याद करने के लिए शॉर्ट में लिख लेते हैं इनको ताकि याद हो जाए। अगला विभाग आता है DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, जिला संदर्भ इकाई। उसके बाद एक विभाग और आता है, देखो इसमें ET। ET क्या होता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, एक कौन सा है अपने इसमें? ET। ET क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। तो 3 विभाग तो ये हो गए। उसके बाद देखिए एक 5वां विभाग और देखते हैं, CMDE। ये क्या है? ये देखिए करिकुलम, मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, मूल्यांकन वाला विभाग है। उसके बाद फिर चलते हैं अगले नंबर पर, IFIC, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इसका।
और एग्जाम में पूरा नाम पूछा जा सकता है इसका, IFIC डिपार्टमेंट। ये क्या है? इन सर्विस प्रोग्राम। आई का अर्थ तो क्या है? इन सर्विस प्रोग्राम। उसके बाद आता है F, फील्ड इंटरेक्शन, क्षेत्रीय अंतःक्रिया। फिर आता है देखिए आई का मतलब है इनोवेशन, नवाचार वाला विभाग यही है। और फिर है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, स्कूल और डाइट के बीच में समन्वय बनाने वाला विभाग, नए नए नवाचार लाने वाला विभाग। अब देखिए संबंध बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतःक्रिया। तो देखिए ये फील्ड में, फील्ड कौन है? स्कूल है, उनसे क्या करता है? अंतःक्रिया भी करता है हर प्रकार की। और उसके बाद शुरू में क्या था? इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब जो नौकरी में है उन्हीं को बुलाएगा, बाकी को नहीं बुलाता है। लास्ट देखिए इन सारे विभागों में से सबसे महत्वपूर्ण आता है 7वें नंबर पर, P&M। कौन सा डिपार्टमेंट आता है? P&M। P&M ये नाम तो कल भी आया था, DDMC में मैंने बताया था। उसका सचिव कौन होगा? इस प्रभाग का मुखिया, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो इसकी प्लानिंग तैयार करता है और डाइट का प्रबंधन का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? P&M। अब एक एक विभाग के काम में आपको बताऊंगा डिटेल से, तो थोड़ा सा आप लिख लो, एक सारणी बन जाए याद करने के लिए। ऐसे शॉर्ट में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। WEDRUETCMDE, इन दो में जरूर थोड़ा सा देखिए जोर पड़ेगा आपको, बाकी तो याद हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कोई शाखा नहीं होती है, पिंक गाइड बुक में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। कोई बनाते हैं तो अपनी मनमर्जी है, कोई बना लेता है तो। जैसे गाइड जो मार्केट में चल रही है, उन्होंने प्रशासनिक विभाग बना रखा है। क्यों? क्योंकि पिंक गाइड बुक है ही नहीं उनके पास, बना दिए अपने तरीके से विभाग। प्रशासनिक नाम का कोई विभाग नहीं होता, ना कोई प्रभारी होता है वहां पर डाइट में। डाइट में केवल यही डिपार्टमेंट होते हैं। किसके अनुसार बता रहा हूं? विद एविडेंस, पिंक गाइड बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है 7 विभाग होंगे डाइट में। और आज के दिन किसी भी डाइट में जाना, 7 ही प्रभारी मिलेंगे, 7 विभागों के। प्रत्येक विभाग का एक प्रभारी प्रिंसिपल होता है, जो स्कूल का यहां आकर क्या बन जाता है? वरिष्ठ व्याख्याता बन जाता है। कल बताया था ना मैंने, प्रबंधन और प्रशासनिक संगठनात्मक स्वरूप नहीं बताया? बताया था कि नहीं? इसका मुखिया कौन होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे 2 तरह के देखिए कार्मिक होते हैं, एक तो शिक्षण कराने वाले अकादमिक, और एक नॉन एकेडमिक वाले होते हैं। उतारो जल्दी से ये सारणी को। लिख लो 7 की 7 बातें डिटेल, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता। नंबर 1, पहला विभाग लिखो, शॉर्ट में लिख लो। अब तो PSTE, क्योंकि पूरा नाम तो लिख दिया हमने, यहां पन्ना भी दे रखा है, लिखा लिखा है, तो शॉर्ट में लिख लो PSTE। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? PSTE। अच्छा, नाम से इनसे आप बताओ क्या करेगा ये विभाग? यह विभाग सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। जो बच्चे DLED कर रहे हैं उनको, बस इतना सा काम। उनकी क्लास लगती है 2 साल तक, टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ाते हैं स्कूलों की तरह और ट्रेनिंग देते हैं जैसे BEd कॉलेज में पढ़ाते हैं। BEd कॉलेज में फिर भी होता है, जाए नहीं जाए यहाँ डेली आना पड़ता है, इन बच्चों को पढ़ाया जाता है पूरा पाठ्यक्रम, और इनके 2 साल के अंदर एग्जाम भी होते हैं। लिख लो आप इसमें चाहे। यह विभाग सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, यह विभाग सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में DLED का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, DLED का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र अध्यापकों को तैयार करता है। छात्र अध्यापकों को तैयार करता है।
इसका काम क्लियर देखो इस विभाग का। अब लिखो कार्यानुभव विभाग यानी WE, वर्क एक्सपीरियंस नंबर 2। वर्क एक्सपीरियंस हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यानुभव। कार्यानुभव में क्या होता है? अभी 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा ये किताब, कार्यानुभव की किताब। क्या होता है इसमें? कार्यानुभव में होता क्या होगा? देखिए, एक तो क्या करता है, ये टीचर को बुलाता है अपने डाइट के अंदर। 5 दिवसीय, 6 दिवसीय, 3 दिवसीय टीचर्स को क्या देगा? प्रशिक्षण। किस क्षेत्र में देगा? प्रार्थना सभा। स्कूल में प्रार्थना अच्छी से अच्छी कैसे हो, पहली बात। स्कूल के अंदर योगा का संचालन कैसे हो। उसके बाद देखिए, बच्चों से देखिए विभिन्न प्रकार के जो सामग्रियां बनवाई जाती है वो कैसे बनवाई जाए। एक टीचर पढ़ाने के लिए काम में लेता है TLM, वो कैसे बनाए। बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा कैसे लाई जाए, उसकी देखिए। बच्चों में मूल्य शिक्षा को कैसे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर काम करता है। नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, प्रार्थना, योग, TLM सामग्री, इन सब का टीचर्स को बुला बुलाकर समय समय पर क्या देता है? प्रशिक्षण। आगे से जितने रुपए आएंगे उतने ही टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है बजट पे कि साल 100 शिक्षकों को देना है, 500 को देना है, 10 को देना है, जो भी होगा। देखिए आगे से आता है पूरी योजना। ये बना के कौन देगा योजना? RSCERT उदयपुर का शिक्षक शिक्षा विभाग बना के देता है, हर डाइट के लिए किसको कितना काम करना है। दूसरा देखिए, हमारे स्कूलों में SUPW होता है, उस कैंप का, हाँ जी, उस SUPW कैंप का आयोजन कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग भी कौन देगा? ये ही देगा। तो इसलिए बच्चों में देखिए श्रम के प्रति क्या डेवलप करवानी होती है? श्रद्धा। टीचर में भी देखिए श्रम के प्रति क्या डेवलप करवानी है? श्रद्धा। अब बोलो, आप क्या कह रहे हो? कार्यानुभव जो होता है, किताब चलती थी अलग से, कोलाज बनवाना, चित्र बनवाना, पेंटिंग, यानी कोई ना कोई कार्य करे बच्चा और उसको एक्सपीरियंस प्राप्त हो, अभ्यास। हाँ, कुछ भी बनवाए चाहे, वही कार्यानुभव है ना। कई बार देखिए हमारे समय मिट्टी के खिलौने भी बनवाया करते थे, मिट्टी के खिलौने बना के ले जाया करते और दिखाया करते थे। यानी कोई ना कोई कार्य करवाने का मतलब है बच्चों में श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, कि हर व्यक्ति को, गांधी जी का एक सपना था, हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। और जब व्यक्ति स्वयं करेगा तो श्रम का देखिए महत्व भी समझेगा। अब एक रईस व्यक्ति है, उसको क्या पता है कि नौकर कितना काम करता है? वो तो ये सोचता है कि तो फ्री की तनख्वाह लेता है, कोई काम नहीं करता है, 2-4 झाड़ू पोछे करता है। आप एक दिन करके देखो उनको, पता लग जाएगा इस श्रम में कितना समय लगता है और कैसे होता है। तो ये बच्चों का एहसास कराया जाता है। लेकिन एहसास जब होगा, जब पहले टीचर को तो तैयार करो इन सब चीजों के लिए। प्रार्थना का आयोजन कैसे करना है, योगा का आयोजन कैसे करना है, पहले टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी और टीचर फिर जाकर क्या करेगा? स्कूल में काम करेगा। बिना टीचर को ट्रेनिंग दिए कैसे करवाओगे? तो इसका काम क्या है? शिक्षकों को क्या देना? प्रशिक्षण इन क्षेत्रों में। लिखो तो आप इसमें, इस विभाग के माध्यम से सेवारत शिक्षकों को, इस विभाग के माध्यम से सेवारत शिक्षकों को, सेवारत शिक्षकों को प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा, कोमा लगाइए, योग शिक्षा, योग शिक्षा, शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षण सामग्री निर्माण, मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा जैसे विषयों पर, मूल्य शिक्षा जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये तो कौन सा हो गया? कार्यानुभव विभाग।
श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न के भाव करने वाला कौन सा विभाग है? यही है। तो लिख लो, स्कूलों में SUPW कैंप, स्कूलों में SUPW समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, स्कूलों में SUPW कैंपों का आयोजन का प्रशिक्षण देना। अब चलते हैं दूसरा, DRU, डिस्ट्रिक्ट, हिंदी में कहेंगे जिला। आर का मतलब यहां पर देखिए रिसोर्स, संदर्भ, और यू का मतलब यूनिट, इकाई। हिंदी में लिख लो, जिला संदर्भ इकाई, जिला संदर्भ इकाई, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। जिले में कोई भी काम होगा, उस जिले में जो भी चीजें होंगी, देखिए उनके लिए जिम्मेदार ये विभाग होता है। जैसे विज्ञान मेले का आयोजन करना है, जनसंख्या दिवस का आयोजन करना है, और उसके अलावा देखिए बालिका दिवस का आयोजन करना है। कोई भी दिवस हो, उन सभी दिवसों का आयोजन कौन सा विभाग करता है? ये करता है। टीचर्स को बुलाता है, उनको प्रशिक्षण देता है, और उन दिवसों के माध्यम से ये बताया जाता है इनका महत्व क्या है और कैसे इनका प्रचार प्रसार किया जाए। ये काम कौन सा करता है? DRU। तो लिख लो, इस विभाग के माध्यम से सामुदायिक जागृति, के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। सामुदायिक जागृति के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। और सामुदायिक जागृति के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे जनसंख्या शिक्षा, लिखो इसमें, जनसंख्या शिक्षा, उसके बाद लिखिए पर्यावरण शिक्षा, मानवाधिकार दिवस, दिव्यांग दिवस, और फिर लिखिए उसके बाद एक एड्स दिवस। इन पे पर्चियां, झंडियां ये दी जाती, एड्स दिवस। इन सबका देखिए सामुदायिक जागृति लाने के लिए समाज में दहेज है, बाल विवाह है, इनका प्रचार प्रसार भी कौन सा विभाग है? इसी का काम है। साक्षरता के कार्यक्रम जो चलते थे ना, तब भी इसी को दिया गया था। तो लिख लो इसमें साक्षरता दिवस, बालिका शिक्षा, आदि इन क्षेत्रों में काम करता है ये देखिए विभाग। अगला देखिए शैक्षिक तकनीकी ET। तीसरा कौन सा आता है? शैक्षिक तकनीकी विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग ET। ये काम क्या है इसका, विभाग का? श्रव्य दृश्य सामग्रियों का निर्माण करना। किसके अंदर? ET के अंदर, क्योंकि यहां ऑडियो और वीडियो तैयार होंगे टेक्नोलॉजी में, और वो भी किसके माध्यम से? कंप्यूटर और मशीनों के माध्यम से। तो लिख लो इसमें, इस विभाग द्वारा कंप्यूटर शिक्षा,
कंप्यूटर शिक्षा व कार्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा व कार्यक्रम, कॉमा लगाइए और कॉमा लगाकर फिर लिखिए श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण, श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। दिया जाता है। अब चलते हैं अगला विभाग में, CMDE, तो हिंदी में लिख लो इसका नाम, पाठ्यचर्या करिकुलम, कॉमा मटेरियल डेवलपमेंट, सामग्री निर्माण, एवं मूल्यांकन, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, मूल्यांकन। लिख लिया नाम? देखो नाम से ही पता चल रहा है, 1 से लेकर 8वीं तक जो पाठ्यचर्या चल रही है स्कूलों में, उस पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षकों को बुलाया जाता है, उस क्षेत्र में क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण। जैसे 5वीं में पहली बार आई थी वैदिक गणित, स्कूल के टीचर्स ने कह दिया हमें तो नहीं आती, हमें तो नहीं आती, क्योंकि हमने कभी पढ़ी नहीं। अब कोई मुझे कहे वैदिक गणित पढ़ा दो, मैंने आज तक ही नहीं पढ़ी है, कैसे पढ़ा दूं, हमारे समय चलती नहीं थी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, विभाग द्वारा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब पढ़ा देंगे भाई। जब 5वीं का बच्चा जिस विधा को पढ़ सकता है, तो देखिए जिसने इतनी क्लासें पढ़ रखी हैं वो तो आसानी से पढ़ा सकता है। कई कहते हैं साहब 5वीं के लेवल की चीज कैसे पढ़ाएं वैदिक गणित, समझ में। अरे जब 5वीं का बच्चा समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते। पहले समझने के लिए तैयार तो हो आप, पहले व्यक्ति क्या हो, तैयार। आप सोचो 5वीं का लेवल क्या है, जब वो बच्चा समझ सकता है तो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं समझ सकता क्या। लेकिन हमारे टीचर कई बार ट्रेनिंग होती है, वो कहते हैं साहब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे काम करना है। अरे भले आदमी, पहले ये तो देखिए उस बच्चे को पढ़ना है 5वीं का, 8वीं का भी नहीं, कौन सा, और फिर कह रहा है कि नहीं आ रही है। तो ये तो इसका मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो इसलिए एक तो क्या है पाठ्यचर्या, दूसरा क्या है, अब उस पाठ्यचर्या को पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण सामग्री होती है उसका निर्माण कैसे किया जाए, उसकी भी क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग। और दूसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है जो परीक्षा पद्धति चल रही है, जैसे SIQ चल रही है एक पद्धति, CCE चल रही है। अब जैसे ही नई पद्धति आती है पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दो भाई, उनको बताओ आपको मूल्यांकन कैसे कैसे करना है। ये काम सब किसका है, इस डिपार्टमेंट का। लिख लो, पहले तो ये 5वीं की बोर्ड परीक्षा भी करवाता था, क्योंकि मूल्यांकन किस में आता है, बोर्ड परीक्षा में ही आता है। लिखो, इस विभाग के माध्यम से पाठ्यचर्या व उसकी सामग्री, पाठ्यचर्या व उसकी सामग्री निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। पैराग्राफ बदल के लिखो, मूल्यांकन की नवीन प्रवृत्तियों, मूल्यांकन की नवीन प्रवृत्तियों, मूल्यांकन की नवीन प्रवृत्तियों का भी प्रशिक्षण देना, नवीन प्रवृत्तियों का भी प्रशिक्षण देना। जैसे CCE मूल्यांकन पद्धति है, क्या नाम है, CCE,
कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, ये है जैसे नवीन पद्धति। आगे चलते हैं, देखो अगला आता है IFIC। हिंदी में क्या नाम होगा इसका? सेवाकालीन। इन सर्विस को क्या कहेंगे हम? सेवाकालीन। इन सर्विस प्रोग्राम, सेवाकालीन कार्यक्रम। एक तो ये है देखो इन सर्विस प्रोग्राम। दूसरा वर्ड है इसमें देखो F, फील्ड इंटरेक्शन, क्षेत्रीय अंतःक्रिया। क्षेत्रीय अंतःक्रिया का मतलब सीधा सा होता है स्कूलों से जाकर संपर्क स्थापित करना, स्कूलों में क्या चल रहा है उसका पता लगाना, सही ढंग से देखिए शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उनसे क्या करना? अंतःक्रिया करना। अंतःक्रिया जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये अंतःक्रिया है। आप पूछ रहे हैं, उसका आंसर भी दे रहा हूं मैं जो बता रहा हूं। ऐसे ही जाके स्कूलों में करना। फिर उसके बाद दे रखा है आपने इसके अंदर अगला शब्द है आई, कोमा लगा जी। आई का मतलब इनोवेशन, नवाचार। इनोवेशन, नवाचार, नई नई जो चीजें आती हैं उनकी जानकारी भी कौन देगा? यही विभाग। एवं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अधिकारियों, शिक्षकों, इन सब के बीच में क्या बिठाना? कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको स्पेशल ही याद करना पड़ेगा, वैसे कोई तारतम्य नहीं बैठता है। देखो अलग अलग शब्द हैं सारे। इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरेक्शन, इनोवेशन और समन्वय, सब अलग अलग चीजें हैं। यानी कितने काम दे दिए? 1 2 3 4 कामों को एक जगह लिख दिया। 4 कामों को एक जगह लिख दिया और एक जगह लिखकर नाम बना दिया IFIC।